अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कहते हैं ना कि ये माशरा ख़वातीन के लिए महफूज नहीं, मगर सच तो ये है कि ये माशरा शायद किसी के लिए भी महफूज नहीं। आज एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है कि शायद हमें अपने होने पर भी अफसोस होने लगे। वो अस्पताल के मेंटल वार्ड में अकेला बैठा मुंह छुपाए रो रहा था। उम्र कोई 16-17 साल थी। जो भी पास से गुजरता हंस के चला जाता। मुझसे रहा ना गया, जाके पूछ ही डाला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उठकर बस चला गया। मैं भी अंदर चली गई। डॉक्टर अपनी दोस्त थी। उससे पूछा कि क्या हुआ है, ये लड़का अभी तुम्हारे पास से बाहर गया है, ये क्यों रो रहा था। उसने एक ठंडी आह भरी और फिर कहने लगी, ये लड़का 7 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक जिनसी ज्यादती का शिकार बनता रहा, और वो कोई और नहीं था, उसके खानदान का उसका अपना ही एक चचा था। तो मैंने फौरन कहा कि उसने अपने अम्मा अब्बा को क्यों नहीं बताया, और अब वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहने लगी कि उसने अपने अम्मा अब्बा को बताया था। अम्मा अब्बा ने डांट कर उसे ही चुप करा दिया कि ऐसी तुम्हारे ही दिमाग में कोई फतूर है, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम हमारा नाम बदनाम करोगे, खानदान में हमारी इज्जत खराब होगी, इसलिए बेहतर है कि चुप रहो, तुम सबसे अलग रहा करो। उल्टा उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया। अब वो अपने माँ बाप और खानदान की आंखों में खटकता था, क्योंकि उससे उनकी इज्जत को एक खतरा लाहक था। तो सुबह शाम अब वो मजीद ताने सुनता। वैसे ही सबने उसे अलग कर दिया था। उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, पढ़ाई की, क्योंकि अब उसका ज्यादातर ध्यान उसी चीज में था। लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी वो मेंटली बहुत बुरी स्टेट में था। उसके अंदर कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन चूंकि उसे थोड़ा बहुत इल्म था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर के पास जाऊं और अपना ट्रीटमेंट कराऊं। उसने फिर अपने अम्मा अब्बा से बात की, और फिर वही हुआ कि तुम पागल के डॉक्टर के पास जाओगे, तुम पागल थोड़ी हो, और अगर तुम गए, किसी को पता चल गया, तो फिर हमारी इज्जत के ऊपर हर्फ आएगा, फिर मसला होगा। अब वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन एक इल्म का जो शऊर उसके पास था, उसने उसे सपोर्ट किया। छुप छुपा कर, क्योंकि वो कॉलेज आता था, कॉलेज से वापस में छुप छुपा कर डॉक्टर के पास आना शुरू कर दिया और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मेरी दोस्त बता रही थी कि उसके ट्रीटमेंट को कोई 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और वो आ रहा है उसके पास, उस पर बेहतरी, वो उसमें एक उम्मीद है। वो चाहता है कि वो ठीक हो। वो चाहता है कि वो माशरे के साथ, सोसाइटी के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहे, इसका पार्ट बने, अपना रोल प्ले करे। लेकिन उसे जब हर तरफ से ताना तिशने मिलते हैं, जब उसे घर से भी सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो अक्सर हिम्मत हार जाता है। और फिर वो कहता है कि शायद हर बार वो यही कह के जाता है कि अब नहीं मैंने आना, क्योंकि मेरे, लेकिन अल्लाह का शायद उस पर करम है, और उसके पास शऊर है, इल्म है, जिसे दोबारा खींच लाता है, और वो अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। वो अपने ऊपर वो अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो चीज़ सोचने वाली, बच्चा ठीक हो जाए, ये बच्चा बच जाए और दोबारा ये माशरे का
में उसी तरह से रहने लग पड़े, उसी तरह से माशरे का हिस्सा बन जाए। लेकिन बेशुमार ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है। मुझे लगता है ये इल्म, ये शऊर, ये भी एक प्रिविलेज है जो हर एक के पास नहीं है। समझ नहीं आती कि ये कौन सी इज्जत है जो आपको अपनी औलाद, अपनी जान, अपनी बेहतरी से ज्यादा प्यारी है, और वो कौन से लोग हैं जिनकी चंद बातें, सिर्फ उन चंद बातों के लिए आप जिंदगियों पे जिंदगियां तबाह कर देते हैं। हालांकि यही इज्जत शायद दो लोग आपके सामने, आपके मुंह पर दो थोड़ी सी तारीफ कर दें, मगर अभी अगर आप उठ के गए हैं तो वही लोग आपके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। और हर जगह यही सिनेरियो है, आप जहां देखते हैं यही होता है। आप इसके पास बैठो, ये उसकी बात कर रहे, वो उसकी बात कर, तो फिर कौन सी इज्जत है? खुदारा ये माँ बाप से, टीचर से ये गुजारिश है कि जब कोई आप एक 11-12 साल का बच्चा आके अगर कोई बात कहता है तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इस बच्चे ने कोई बात बनाई होगी, कोई बात गढ़ी होगी। उसका इतना स्टेट माइंड, इतनी स्टेट ही नहीं है कि वो कर सके। वो झूठ किस तरह से बोल सकेगा? और अगर वो बोलता भी है तो शायद उसने अपने इर्द गिर्द से ही देखा है। तो एटलीस्ट अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, थोड़ी तहकीक ही कर लिया करें, इन्वेस्टिगेशन ही किया कर लीजिए। हम तो मुंह से हम फौरन खबरदार, ऐसी बात ही नहीं करनी, खबरदार चुप कर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सबसे बढ़कर एक और चीज जो बहुत अहम है, हमने ये पता नहीं क्यों कैटेगराइज करके रख दिया है कि खवातीन का काम है टसवे बहाना, मगरमच्छ के आंसू रोना, और जो मर्द हजरात हैं और जो लड़के हैं वो मर भी रहे हों तो उन्होंने आह तक नहीं करनी, उन्होंने जरा सा आंसू तो दूर की बात है, उन्होंने जरा सा करहाना भी नहीं है। ये हमने क्यों बना के रख दिया हुआ है? और खवातीन ने हर वक्त रोते ही रहना है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटीज तबाह हो रही हैं। इसी वजह से हमारे लड़के हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने अपने इमोशंस को बैलेंस किस तरह से करना है। वो एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता। वो दबाते रहते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, और वो इतना सप्रेस करते हैं कि फिर वो इमोशंस लावा बनकर फटते हैं। हर तरफ हम यही देखते हैं, एक्सट्रीमिज्म, वो कबीर सिंह की शक्ल में हो, अलाउ करें, लड़का लड़की दोनों को अलाउ करें कि अगर उन्हें कोई चीज कहीं पे चुभ रही है, कोई चीज तकलीफ दे रही है, तो वो उस पर बात करें, वो उस पर आके डिस्कस कर सकें, वो उसको फील करें, उस पेन को महसूस करें, दबाएं नहीं, वो अपने इमोशंस को इजहार करें, ताकि वो कल को आपके इमोशंस को भी समझ सकेंगे। नहीं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिन्होंने शुरू से इमोशंस को देखा ही नहीं, अगर उन्हें लगी है, छोटे एक बच्चे, माए 4 साल के बच्चे को कह रही होती हैं, थोड़ी सी लगी, यार तू क्या मिस कर रहा है, उठ, मर्द का बच्चा बन। भाई मर्द के बच्चे को भी लगती हैं, वो भी महसूस करता है, उन्हें एहसास दिलाएं कि अपने दर्द तकलीफ को महसूस करना बुरा नहीं है, उसके साथ लिपटे रहना गलत है। शायद उस बच्चे से, उस 16 साल के बच्चे से बहादुर मुझे नहीं लगता शायद कोई भी होगा जो खुद चाहता है कि चीजें ठीक हो। वो खुद आया अपने इलाज के लिए, खुद हिम्मत कर रहा है, खुद सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये हिम्मत हर एक के अंदर नहीं होती है। हमारा ये वक्त है जब हमें सोचना होगा कि वो तमाम तरीकेकार जिनसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, जिन्होंने हमें रिजल्ट नहीं दिया, उन्हें अनलर्न करने की जरूरत है, उन्हें बदलने की जरूरत है। वो रवायतें, वो सारी चीजें जिन्होंने हमसे बेशुमार जाने ली हैं, जिन्होंने हमसे बेशुमार हमारे अपनों को खोया है, क्या वो रवायतें ज्यादा अजीज हैं या हमारे अपने? ये तय करना होगा। रहे
अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें दूसरों को। अल्लाह हाफिज़।